माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट की तीसरे चैप्टर द टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग के सेकंड पार्ट ब्लैक एरोप्लेन रिटन बाय फ्रेडरिक फॉसराइथ का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में दो स्टोरी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये इसको हम फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। इसका सेकंड पार्ट ब्लैक एरोप्लेन, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट स्टोरी जो थी वो एक सीगल की स्टोरी थी। यहाँ पर जो दूसरी कहानी है वो एक एरोप्लेन की कहानी है। यहाँ पर एक ब्लैक एरोप्लेन के बारे में बताया है। ये एक मिस्टीरियस स्टोरी है और इसमें हम पाएंगे कि ये जो ब्लैक एरोप्लेन है ये कहाँ से आया और कहाँ चला गया, इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए दूसरा जो दिया हुआ है, सेकंड पार्ट इसका, ए पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। जो एरोप्लेन है उसका जो पायलट है वो स्टॉर्म क्लाउड्स में, यानी काले काले रंग के जो बादल आ रहे थे उनमें खो जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वो अब सेफ बचेगा, सेफ रहेगा। हु हेल्प्स हिम, उसकी मदद किसने की। ये एक यहाँ पर मिस्ट्री है। इसको हम इसी चैप्टर में हमें यही देखने को मिलेगा। आइए हम इस चैप्टर की स्टडी करते हैं, द ब्लैक एरोप्लेन। ध्यान से देखेंगे सभी, एक एक वर्ड का मीनिंग तो समझ में आएगा। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। अब ध्यान दीजिए, मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट, सूरज आ रहा था इन द ईस्ट, कहाँ से, पूरब से, यानी पूरब से सूरज दिखाई दे रहा था। बिहाइंड मी, जो मेरे पीछे था। इट मीन्स जो एरोप्लेन था वो किधर जा रहा था, पश्चिम की ओर जा रहा था। बिहाइंड मी था, यानी ये है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एन और एस और ई और डब्लू। तो जब वो पूरब की ओर जा रहा था तो उसके पीछे यानी उल्टा जा रहा है, बिहाइंड मी लिखा है, तो ये वेस्ट में जा रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे ऊपर स्टार्स जो थे वो शाइनिंग कर रहे थे, चमक रहे थे। इन द क्लियर स्काई, आसमान साफ था। ऐसा बताया जा रहा है कि उसके ऊपर जो आसमान था वो बिल्कुल साफ था और स्टार्स उसको दिखाई दे रहे थे। देयर वॉज नॉट क्लाउड इन द स्काई, और आसमान में कहीं भी कोई बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। मैं बहुत ही प्रसन्न था, एलोन हाई अप, क्योंकि मैं ऊपर अकेला था, अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, क्योंकि देश के जो लोग थे वो सभी सोए हुए थे और मैं अकेला ऊपर उड़ रहा था, यानी मैं अपना एरोप्लेन उड़ा रहा था। देखिए, आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं उड़ा रहा था माई ओल्ड डकोटा जो है वो उस एरोप्लेन का नाम है, यानी एक सिंबल है। तो मैं उस डकोटा को उड़ा रहा था जो ओवर फ्रांस, जो फ्रांस के ऊपर से उड़ रहा था, बैक टू इंग्लैंड, इंग्लैंड से वापसी के समय, यानी वो इंग्लैंड गया और इंग्लैंड से वापस आ रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और मैं ऐसा ड्रीमिंग कर रहा था, मतलब देवा स्वप्न देख रहा था। चलते चलते मन में विचार आ रहा था उसके कि अब मेरी हॉलीडे है, मेरी छुट्टी होगी, क्योंकि मैं अपनी ट्रिप पूरी कर चुका हूँ। लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और अब वो आने वाले समय में, यानी जैसे ही ये वैक होकर के फ्रांस पहुँचेगा,
फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, इंग्लैंड से तो वहाँ पर फिर वो अपने घर चला जाएगा और अपने परिवार के साथ रहेगा। आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग, तो मैंने अपनी वॉच में देखा कि 1:30 यानी AM हो रहा था, रात का समय था, मॉर्निंग में 12 बजे के बाद 1:30 हो रहा था। वो अपनी उस वॉच में देखता है। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मैंने शीघ्र ही पेरिस कंट्रोल के लिए पुकारा यानी बोला। आई थॉट, मेरा विचार था, एज आई लुकड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। एज आई लुकड डाउन, जैसे ही मैंने नीचे देखा, पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, नोज ऑफ द यानी आगे का भाग, एरोप्लेन का आगे का भाग जैसे ही क्रॉस किया था तो मैंने नीचे देखा कि कुछ एक शहर की जो लाइट थी वो मेरे सामने दिखाई दे रही थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने अपने रेडियो को स्विच ऑन किया और कहा, क्या कहा, यानी वो उससे कंट्रोल रूम से बात करता है। द रेडियो एंड सेट, और कहा पेरिस कंट्रोल रूम, ऐसा संबोधन किया पेरिस कंट्रोल रूम का। डकोटा DS-088, ये उस डकोटा का नंबर था, DS-088 हियर। उसने आवाज़ उस रेडियो को ऑन करके कहा कि यहाँ पर डकोटा DS-088 है, यानी आ रहा है। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ। ओवर, और ओवर का मतलब होता है कि जब वो अपनी बात समाप्त करता है तो ओवर करता है। ओवर के बाद फिर अब तुम अपनी बात कहो, यानी वो अपनी बात कह करके समाप्त कर दी उसने। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और फिर रेडियो की आवाज़, वॉइस फ्रॉम द रेडियो, रेडियो से मुझे एक आवाज़ आई, आंसर्ड द मी इमीडिएट, मुझे तुरंत आंसर मिला। DS-088 आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू ought to return 12 degrees west now DS-088 over। अब वो DS-088 को संबोधित करते हुए कहता है कि you ought to turn 12 degrees west now, अब तुम्हें वेस्ट की ओर, यानी ये जो वेस्ट था और ये ईस्ट था और ये नॉर्थ था और ये साउथ था, तो वेस्ट की ओर 20 डिग्री पर मुड़ना था। कितना, 12 डिग्री पर, 12 डिग्री। तो आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास, फिर मैंने अपने कंपास को चेक किया और मैप में देखा। स्विच ओवर द टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और फिर उसके बाद स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड, और फिर मैंने सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, फिर मैंने अपने फ्यूल टैंक को चेक किया, यानी उस सभी को। आई चेक द मैप, मैप को चेक किया कि क्या मैं ठीक चल रहा हूँ। फिर कंपास, कंपास वो होती है जो दिशा बताती है, और फिर उसको स्विच ओवर कर दिया सभी के लिए टू माई सेकंड और एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और अंत में मैंने लास्ट फ्यूल टैंक को देखा। एंड टर्न्ड द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड, और इंग्लैंड से 12 डिग्री पर मैंने उसको मोड़ दिया। आई शैल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट का जो समय होगा तो मैं पहुंच जाऊंगा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने के लिए। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इट वाज एन ईजी फ्लाइट, और बड़ा आराम से मैं फ़्लाइट ले रहा था, उड़ रहा था, यानी मैं वायुयान को, अपने एरोप्लेन को उड़ा रहा था। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स, पेरिस केवल 150 किलोमीटर था, बिहाइंड मी, मेरे पीछे। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, कि मैंने क्लाउड्स को देखा। स्टॉर्म क्लाउड्स, बहुत ही तूफानी बादल, बिल्कुल काला हो गया। दे वर ह्यूज, बहुत बड़े बड़े बादलों के रूप में। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट मी अक्रॉस द स्काई, आसमान में मेरे सामने माउंटेन्स की तरह, ब्लैक माउंटेन्स की तरह वो बादल आकर के खड़े हो गए। ऐसा प्रतीत होता था कि मेरे सामने वो एक माउंटेन हो, ब्लैक माउंटेन हो।
आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, कि अब मैं उड़ा नहीं सकता एंड ओवर देम, उनके ऊपर से, मैं ना तो उनके ऊपर से उड़ा सकता हूँ, एंड आई कुड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, या फिर मैं नॉर्थ साउथ दिशा के चक्कर लगाता रहूँ, इतना फ्यूल मेरे पास नहीं था। अब यहाँ वो विषम परिस्थितियों में फंस जाता है, ना तो इतना फ्यूल है कि वो नीचे ही चक्कर लगाता रहे और ना वो उसके ऊपर उड़ा सकता है। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मैंने विचार किया कि वापस चला जाऊं, तो मुझे वापस चला जाना चाहिए पेरिस के लिए। आई थॉट, मैंने विचार किया, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। मैंने पहले एक विचार भी बनाया कि लाओ पेरिस को लौट जाएं, लेकिन फिर मैंने विचार किया कि मुझे घर जाना है, मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वो ब्रेकफास्ट करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूँगा, आई थॉट, मैंने विचार किया, एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और इस स्टॉर्म के बीच में से मैंने उसको उड़ाना शुरू किया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, और क्लाउड्स के अंदर जैसे मैं बढ़ा तो पूरा सब कुछ काला काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड, अब बाहर कुछ देखना असंभव था, एरोप्लेन के बाहर। एंड द एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्ट इन द एयर, और उस स्टॉर्म के कारण एरोप्लेन जंप कर रहा था, ट्विस्ट यानी हिल रहा था और मुड़ रहा था। आई लुकड एट द कंपास, आई कुड नॉट बिलीव, मैंने कंपास की ओर देखा, लेकिन मैं उस पर विश्वास नहीं कर सका, क्योंकि वो ठीक तरह से नहीं चल रहा था। ये देखिए, यहाँ दिया है, ये ब्लैक क्लाउड है और इसमें ये रन अप कर रहा है। माई आइज, मैं अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर रहा था कि द कंपास बाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, वो इतनी तेज घूम रहा था कंपास कि उसमें दिशा का पता ही नहीं चल रहा था। इट वॉज डेड, ये ऐसा लग रहा था कि वो मर गया हो, यानी खराब हो गया हो। इट वुड नॉट वर्क, ही काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और अन्य इंस्ट्रूमेंट भी अचानक सब उनका कार्य करना बंद हो गया। टू आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो को चलाने का प्रयास किया। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकती हो? देयर वाज नो आंसर, कोई उत्तर नहीं। द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो भी अब ख़राब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास कोई रेडियो नहीं, नो कंपास, नो कोई दिशा सूचक यंत्र नहीं। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, और मैं ये भी नहीं देख सकता था कि इस समय मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन स्टॉर्म, मैं स्टॉर्म में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और तब जब ब्लैक क्लाउड्स मेरे पास था, यानी वो तूफानी काला बादल मेरे बिल्कुल नज़दीक आ गया था। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, तभी मैंने क्या देखा कि एक दूसरा एरोप्लेन। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसकी विंग्स पर कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग, लेकिन मैं उसे उड़ता देख सकता था। नेक्स्ट टू मी, मेरे से आगे, यानी मेरे अलावा एक और वो उड़ता हुआ एरोप्लेन मुझे दिखाई दिया थ्रू द स्टॉर्म, उस स्टॉर्म में। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं उस पायलट के फेस को देख सकता था। टर्न टुवार्ड्स मी, जो मेरी ओर मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन, मैंने एक दूसरे पर्सन को देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ मेरी ओर उठाया और वेव किया, यानी मुझे हाथ दिया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, उसने कहा मेरे पीछे आओ, फॉलो मी करो, मेरे पीछे आओ। ही नोज, वो जानता था, दैट आई एम लॉस्ट, कि मैं खो चुका था, मैं अब उस विंड में, उस क्लाउड में खो गया था। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी मदद करना चाह रहा है, वो मेरी मदद कर सकता है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, और वो उसका जो एरोप्लेन था वो धीरे धीरे नॉर्थ की ओर मुड़ने लगा। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरी डकोटा के सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि वो मैं उसका अनुसरण कर सकूँ, मैं उसके पीछे जा सकूँ। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रीट एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत ही प्रसन्न था, टू गो बिहाइंड द स्ट्रीट एरोप्लेन, उस स्टेज एरोप्लेन जो
एक विचित्र एरोप्लेन था, मैं उसके पीछे जाना अपने आप को बहुत ही प्रसन्न समझ रहा था, लाइक ए ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह, कि जैसे बच्चे से कहा जाता है वैसा ही वो करता है, वैसे ही मैं भी उस एरोप्लेन के पीछे पीछे चल दिया। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। वो एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने था इन द क्लाउड्स, बादलों में मेरे सामने वो दिखाई दे रहा था। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड Dakota's last tank to fly for 5 or 10 मिनट, यानी अब जो देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल, अब उसके पास पर्याप्त फ्यूल था। उसमें, उस ओल्ड डेकोटा में लास्ट टैंक टू फ्यूल, उसके जो टैंक था उसमें भी बहुत कम तेल बचा हुआ था। फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर, वो केवल 5 या 10 मिनट चल सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेन अगेन, अब मैं फिर से भयभीत हो गया, डरने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन शीघ्र ही जो मेरे आगे चलने वाला ब्लैक एरोप्लेन था वो गो डाउन हो गया, नीचे की ओर जाने लगा। और आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और स्टॉर्म में मैं उसका पीछा करने लगा, यानी मैं उसके साथ साथ चलने लगा। सडनली, अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, मैं उस क्लाउड से बाहर आया। एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट मी, मैंने देखा कि 2 स्ट्रेट लाइन थी जिस पर कि मुझे जाना था, जहाँ पर कि ट्रैक होता है जिससे कि एरोप्लेन उतरता है एयरपोर्ट पर, तो वो लाइनें मुझे दिखाई दी। इट वाज रनवे एन एयरपोर्ट का रनवे था ये। आई वाज सेफ, मैं बिल्कुल सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन ब्लैक एरोप्लेन, मैंने मुड़कर लुक फॉर किया, यानी देखना चाहा, माई फ्रेंड, अपने मित्र को, इन द ब्लैक एरोप्लेन, उस ब्लैक एरोप्लेन में। बट द स्काई वाज एम्प्टी, लेकिन स्काई जो था बिल्कुल एम्प्टी था, खाली था। देयर वाज नथिंग, कोई नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, वो ब्लैक एरोप्लेन चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं देख नहीं सकता था। आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। आई लैंडेड, मैंने उसे उतार लिया नीचे। एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक, और चलने में मुझे कोई खेद नहीं था। अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, उस ओल्ड डकोटा से बाहर आने में। नियर द कंट्रोल टावर, मैं कंट्रोल टावर के पास था। आई वेंट एंड, मैं गया, एंड आस्क्ड वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, जो कंट्रोल सेंटर में एक औरत बैठी हुई थी उसके पास, और उससे मैंने पूछा वेयर आई वाज, मैं कहाँ था, एंड हु द अदर पायलट वाज, और वो दूसरा पायलट कौन था। आई वांट टू से, मैं चाहता था उसे कहना थैंक यू, उसका धन्यवाद देना चाहता था। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने बड़ा विचित्र रूप से, मतलब अजनबी की तरह मेरी ओर देखा। एंड देन लाफ्ड, और वो हंसने लगी। यहाँ ऊपर जो दिया हुआ है ये चित्र, ये ओल्ड वुमेन है और ये पायलट है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आगे बात आती है, एनोदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, आप देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग, कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था टू नाइट, आज रात। योर्स वाज द ओनली वन, केवल आपका ही अकेला था। आई कुड सी ऑन द रडार, मैं रडार पर इसको देख सकती थी। मैंने रडार पर देखा कि आपके अलावा किसी दूसरे का प्लान वहाँ पर एरोप्लेन था ही नहीं, केवल आपका ही एरोप्लेन था। सो who helped me to arrive there safely without compass or a radar, radio, and without any more fuel in my tanks. अब वो सोचता है कि इसलिए who helped me, किसने मेरी मदद की, to arrive there safely, मैं यहाँ पर सुरक्षित, मेरे यहाँ पहुँचने में किसने मदद की। विदाउट कंपास, मेरे पास कोई कंपास नहीं था। रेडियो भी नहीं काम कर रहा था। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल, और ना ही मेरे टैंक में अधिक तेल था। Who was the pilot on the strange black aeroplane, और उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो उस स्टॉर्म में बिना लाइट के उड़ रहा था। वो उसके बारे में सोचने लगा कि वो कौन था, वो कौन हो सकता है
ऐसा विचार यहाँ पर वो पायलट करता है और यहीं पर स्टोरी का एंड हो जाता है। और यहाँ पर वो सोचता है कि कोई ऐसी शक्ति, अदृश्य शक्ति आकर के उसको यहाँ पर मदद की है, ऐसा उसके मन में विचार आता है। और इस तरह से ये ब्लैक एरोप्लेन जो था एक मिस्ट्री बन करके रह जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, इफ़ यू वांट टू watch my other videos, you subscribe my channel